ओ बोल सच्चे दरबार की जय। कल आप लोगों के बीच में सती का फेसबुक लाइव के माध्यम से श्री राम कथा रामचरितमानस का लाइव जो प्रसारण हो रहा था, उसमें कल सती चरित्र में सती का यज्ञ विध्वंस होना था, भस्म होना था। और उसके पश्चात माता सती भोलेनाथ को वरदान दे के गई कि मैं हले के मैं अवतार लूँगी और मैं आपको अपने पति में स्वीकार करूँगी। और इस तरह से वहाँ से जा कर के भोलेनाथ फिर कैलाश पर चले जाते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। इधर क्या होता है, सती मरण हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन गई पाई। सती ने जब भस्म हुई थी उस समय अपना शरीर प्राण छोड़ते समय प्रभु श्री राम से, श्री हरि से ही वर मांगा कि जन्म जन्मांतर मेरा स्नेह भोलेनाथ के ही चरणों में बना रहे, बस मैं ही वरदान आपसे मांगती हूँ। इसी कारण सती ने हिमालय के घर पर पार्वती के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। और जब से हिमालय के घर में पार्वती ने पुत्री रूप में अवतार लिया, तभी से हिमालय के यहाँ, हिमालय पर रिद्धि सिद्धि धन संपदा सब आती चली गई। जहां लक्ष्मी आती हैं वहां सबको अपने साथ लेके आती हैं। परंतु आज हमारे समाज के अंदर हम देखने में आ रहे हैं कि जिस घर में लक्ष्मी का जन्म होता है तो पहले ही चेक कराते हैं गर्भ में ही और भ्रूण हत्या करा देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। स्त्री को, पुत्री को मारने का वो पाप है कि शायद करोड़ों जन्म तक उसका भोग नहीं भोग सकते हैं आप। इतना बड़ा गहरा पाप लगता है उसका। परंतु आज लोग भ्रूण हत्या बहुत करा रहे हैं कि लड़की हमारे जन्म ले। यदि आपके यहाँ लड़की जन्म नहीं लेगी तो जब लड़की जन्म कहाँ लेगी? आपके लड़के रहेंगे तो विवाह कहाँ से करके लाएंगे? सृष्टि की रचना तो महिला के माध्यम से होती है, शक्ति के माध्यम से ही होती है। परंतु आज हम शक्ति को नष्ट कर देते हैं और दरिद्रता को प्राप्त होते चले जाते हैं। जब से हिमालय के यहाँ पार्वती ने अवतार लिया है, तभी से ऋषि मुनि आ गए। और जहां संत जिसके घर में पहुंच जाए तो उसके घर में सब दुख जो है दूर हो जाते हैं। परंतु आज संतों को अपने घरों में नहीं बिठाते हैं, संतों को अपनी सेवा नहीं करते हैं। सेवा करते हैं, कथा भागवतोरी वहाँ नहीं जाते हैं, जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सेवा करते तो किसकी करते हैं? जो बेश्य हैं जहाँ नाच नहीं होगी वहाँ बिला बुलाए इतनी भीड़ हो जाएगी, नोटों गड्डियाँ उड़ाते चले जाते हैं। आज की ये स्थिति देखने में आ रही है। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमको इतना दुख होता है हमको कि हम क्या करें, कर नहीं सकते, करने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों ने भी हिमालय के यहाँ शरण ले ली है, गोद में जा करके पहुंच गए हैं। क्यों? भगवती के दर्शन करने की इच्छा से। जिस घर में रहेंगे वहाँ हम दर्शन तो करेंगे कम से कम, तो हिमालय की गोद में ही जाएगा। और हिमालय ने भी सुंदर सुंदर स्थान देकर के अपने हिमालय अपनी गोदी में, अपने क्षेत्र में उनके बहुत सुंदर कुटियाँ बनवा दी और सारी व्यवस्थाएं कर दी, पूरी व्यवस्था कर दी। क्यों? कि पहले संत महात्माओं की सारी व्यवस्थाएं राजा महाराजा ही करते थे।
किसी के पास नहीं जाना पड़ता ऋषि मुनियों को। सब राजा आते थे और सारी व्यवस्था करते थे, किस तरह की व्यवस्था है। परंतु आज के राजा ही दुष्ट हो गए, धर्म संतों के विरोधी हो गए राजा। बड़ी शर्म आती है इनको राजा कहने में, क्योंकि ये पशु हैं सब। इनको देखा जाए तो ये सब पशु वृत्ति की ही है। आप कहोगे आप इन राजाओं को सबको पशु बता रहे हैं। प्रजा भी पशु वृत्ति की हो गई है। जो मनुष्य होगा वो बस संतों की सेवा करेगा, मनुष्य के दर्द को समझता है। जो पशु जानवर होगा वो कभी नहीं समझता है संत क्या होता है, मनुष्य क्या होता है। मनुष्य का होगा तो वो संतों की सेवा अवश्य करता है। मनुष्य हैं कम हैं, परंतु पशुओं की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि जो 84 लाख योनियां थी वो अपनी जोनियों वो भूख के आए, तो लास्ट में मनुष्य से पहले पशुओं की, जानवरों की योनियां होती हैं, उन्हें भूख करके आ रहे हैं और मनुष्य शरीर में आ गई। तो उनका स्वभाव पूर्व जन्म के आधार पर पशुओं वाला और जानवरों वाला है। अब आपको इसके बारे में एक दृष्टांत देख के मैं आपको बताता हूं। एक महात्मा थे, एक गांव में गए तो उन्होंने कई जगह 2 मुट्ठी आटा, चुटकी आटा मांगा कि 2 रोटी बना के अपना पेट तो भर लूंगा, पर पूरे गांव में किसी ने नहीं दिया। बहुत परेशान हुए। तो बोले क्या है ये पशु ही हैं क्या? पशुवत व्यवहार किया है तो पशु है क्या? तो एक महात्मा मिले, सिद्ध पुरुष मिले गए। तो उन्होंने क्या बात है महाराज, कैसे प्रस्तुत हो रहे हो, क्यों शरीर थे उठना जा रहे? बोले मरना ही बेकार है, भूख नहीं देता है। तो बोले क्या बात है? कहते अरे तो तुमने पशुओं से मांगा होगा, मनुष्य से मांगते तो आपको कुछ मिलता कहीं पर। ये पशु क्या देंगे? पशु तो छीन के जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली हैं ये सब। कोई कुत्ता है, कोई शेर है, कोई भर रहा है, कोई पशु है, कोई भैंस है, कोई भैंस है। ये है जो गाय के शरीर से भी आया होगा वो भी आपको दया करके देगा। तो आप पशुओं के पास पहुंच गए, मनुष्य के पास जाइए तो आपको देंगे। तो बोले मनुष्य को क्या पहचान होगी, कैसे क्या हुआ? तो उन महात्मा के रूप में भगवान आए थे, तो उन्होंने एक चश्मा सा दे दिया, बोले इसे लगा लीजिए आप। और इसे लगाने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन पशु है कौन नहीं है, क्योंकि इसे लगाते ही आपको उसकी आकृति मालूम पड़ जाएगी, उस मनुष्य के अंदर कौन सी योनि का है। जैसे कुत्ता होने का तो कुत्ता दिखाई देगा, भैंसा है तो भैंसा दिखाई देगा, शेर था तो शेर दिखाई देगा, जो घुर्रा के उसी तरह की बात करेगा। कुत्ता वैसे भौंक 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 करता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। सियार होगा तो देख करके भागेगा, कुछ नहीं करेगा। तो महात्मा तो गांव में जाते हैं तो सब लोग उसमें कौन दिखते हैं? सब वास्तविक, कोई तो कुत्ता था, कोई हाथी था, कोई शेर था, कोई भैंस था, कोई पक्षी था। इसी तरह दिख बोलो हो ये पशु हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे। तो एक जगह पहुंचता था, एक जो है मोची जूते गांठ रहा था, जूते गांठ रहा था। तो उसे देखता है तो उससे कहा, तो उसने देखा ये मनुष्य है पर ये नीच योनि का है। फिर उसने कहा कि प्रभु मां मैं बहुत, उससे नाम लेके कहा उससे कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। कि अच्छा। तो उसके पास जो दिन भर की कमाई आई तो उसने तो पैसे निकाले, हलवाई की दुकान पर ले गया और बोला कि लो इन्हें आप जो है खाने को दे देना, और मैं पैसे दे रहा हूं, जो भी कुछ लें इन्हें दे दीजिए आप। और उसने कहा इनके पैरों जूते नहीं है, वो आगे की व्यवस्था भी बनानी है। तो वहां से आ गया और जूते एक जोड़ी बने हुए रखे थे उसके यहां पर। तो उन्हें चौराहे पे आकर बेचने लगा। बोला कि ये व्यक्ति, इसके पैसे आएंगे जो इन महात्मा को दे दूंगा, जी अपनी व्यवस्था बनाएंगे खाने पीने की, कल से भागते नहीं फिरेंगे। वहां से खा के चला। इधर उस राज का राजा था, उसको कई दिनों से जूते मंगवा रहा था, पसंद नहीं आ रहे थे, कई दिन से लौट लौट के जाए। तो उसने उसने कहा कि जिसका जूता मेरे पैर में आ जाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम भी दूंगा, अब मुझे कोई लाके जूता किसी से लाके दीजिए। अब वो वहां चौराहे पे खड़ा हुआ था। तो राजा के सिपाही लोग आए, उन्होंने देखा ये मोची खड़ा है, ऐसे जूता बहुत अच्छा, ऐसे देख लूं मैं। तो वो लेके जाता है जूतों को, राजा को पहनाता है। तो राजा के जूते पैर में फिक्स आ गए, बहुत अच्छे लगे और आरामदायक, और राजा को बहुत मनभावन जूते लगे। राजा ने ले लिए। तो उसने बोला कि इनकी कितनी कीमत है? 5 पे बताया है। कि अच्छा, उसको बुला के लाइए जिसके जूते बनाए हैं। तो ढूंढते आए तो वो उधर ही मिल गया, तो ले गए, पड़ गए। तो उसने राजा ने पूछा कि तुम्हारे जूते कितने के हैं? कि 5 रुपए के। कि अच्छा, हम आपके जूतों को हम 500 रुपये देंगे और 500 रुपये हम आपको इनाम देंगे, आपने जूता बहुत अच्छा बनाया है। तो बोला कि प्रभु रुक जाइए,
मैं तो नहीं लूंगा पैसा। बोलो क्यों? कि जिसके जूते हैं उससे लेके आता हूं मैं। तो बोले जूते आपने बनाया है? कि हाँ बनाया मैंने है, पर जिसके उसे लेके आता हूं। तो आता है तो हलवाई की दुकान के आसपास ढूंढता है, वो महात्मा मिल जाता है और उसे बोला राजा साहब के पास चलिए, थोड़ा आपकी समस्या बनाता को दूर करता हूं मैं। तो राजा के पास ले जाते, बोले महाराज ये इनके जूते हैं, इन्हें आप दीजिए। तो बोले क्यों? कि मैंने जूते इनको दे दिए थे, इनके नाम सुपुर्द करके मैं इनकी बिक्री कर रहा, जो पैसा आएगा वो इनका था। यदि मैं आपसे पैसे ले लेता तो मुझे लालच आ सकता था कि 5 रुपए के जूते 5 रुपए दे दूं महात्मा को, तो 500 रुपए और 500 रुपए में 5 रुपए निकाल के 9,995 रुपए आपको मैं रख लेता। वो लालच आ जाता, पर मैं इसलिए नहीं लिया कि मुझे लालच आए, मैं इसीलिए लिया कि पैसे इनके हैं तो इन्हीं के हैं, आप एक देंगे तो इनका, साथ देंगे तो इनका, इनके नाम से आया है, तो मेरा नहीं है। तो मनुष्य था इसलिए। तो बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, आप कैसे कैसे आए? तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं ऐसे से आया, मुझे सब पशु मिले, यही एक मनुष्य शरीर मिला तो इन्होंने मुझे वहां लाके दे दिया। तो ये मानवता है, यानी कि ये मनुष्य हैं, और सब जो आपके राज्य में है वो सब राक्षस जानवर हैं। तो उसने पूछा कि महाराज ब्राह्मण देव मुझे बताइए मैं कौन हूं? तो उन्होंने चश्मा देखा कि महाराज आप शेर हैं, इन जानवरों के राजा आप जंगल में भी थे, और ये जानवर और पशुओं के राजा आप यहां भी हैं। क्योंकि राजा शेर था तो शेर राजा ही बना हा करके। तो बोला कि कौन थे, कैसे थे? तो उनके बताइए कि वो तो महाराज पता नहीं कहाँ गए होंगे, अब वो दे के चले गए, मुझे जच्चू खोल गए मेरे। तो महात्मा राजा ने लेकर उनकी व्यवस्था बनाई और खुद जाकर जंगल में चला गया कि मुझे जंगलों में जानवरों में रहा, अब यहाँ भी जानवर रहूँ, मैं ये नहीं रहना है, अब मैं जा रहा हूँ, मनुष्यों के बीच में रहना है, साधु संतों के बीच में रहना है। तो यहाँ जो दिख रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, जानवर हैं, इसलिए साधु संतों से लूटने की, खींचने की व्यवस्था करते हैं कि जाओ महात्मा से हम लेके आते हैं। इस तरह की कामना इनकी रहती है। ये मनुष्य हो तो वो सेवा करने जाएगा, लेने के लिए नहीं जाएगा। आज समाज में जो भी संतों की सेवा करने वाले होते हैं वो मनुष्य होते हैं, और जो सेवा करने वाले नहीं है, बुराई करने वाले, संतों की निंदा करने वाले, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों का धन हड़पते हैं, वो पशु हैं, जानवर हैं। तो ऋषि मुनियों ने देखा राजा व्यवस्था कर रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था की, पूरा सहयोग किया। और तुलसीदास जी कहते हैं जब पार्वती बड़ी होती हैं तो कुल पुरोहित गर्ग जी आए, तो उन्होंने उनका नामकरण आज संस्कार किए। जो नाम उसमें रखे थे, उन्होंने नाम तो बहुत थे, उनमें कुछ नाम मुख्य बताए, उसमें नाम बताते हैं उषा, उमा नाम है इनका, पार्वती नाम है इनका, काली नाम होगा, गिरजा नाम होगा, हेमसुता, शिवा, इन नामों से तो प्रमुख रूप से होंगे। आज नाम पर इनके नाम तो हजारों होंगे, पर ये प्रमुख नाम होंगे, इन नामों से विख्यात होंगे, नाम तो इनके हजारों होंगे। और भगवती पार्वती गर्ग जी से ही विद्याधन किया उन्होंने। पहले कहते थे, लोग कहते हैं गुरुकुल विद्यालय में बेटियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? कहां शिक्षा ग्रहण करेंगी, कहां से संस्कार आएंगे? देखिए यहाँ पार्वती जी को भी गर्गाचार्य जी ने शिक्षा का अध्ययन कराया है। कहाँ? गुरुकुल विद्यालय में तो कराया, अपने यहाँ चाहे व्यवस्था थी पर विद्यालय में तो कराया, घर पढ़ाने तो नहीं गए। सभी ऋषि मुनि शिक्षा और पढ़ते थे वहां पर। तो गुरुकुल विद्यालय में कन्याओं को पढ़ना चाहिए, संस्कृति पढ़नी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, सभ्यता, तभी हमारे बच्चों में आएगी। और आज हमारी कन्याओं में संस्कृति इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने उनको अपने विद्यालयों से, संस्कृति से दूर कर दिया है। अध्ययन किया, संस्कार ग्रहण किए उन्होंने। विद्यालय में जाकर संस्कार मिलता है, घर में कभी संस्कार नहीं मिलता है। और एक दिन क्या होता है, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही घिए सिधाए। नारद जी को समाचार मिला और अचानक ही हिमालय राज के घर पर आ गए। नार सहित मुनि पद सिर नावा। हिमालय ने अपनी पत्नी सहित मुनि के देवश नादी के चरणों में सिर नवाया। और सुनिए, चरण ललित सब भवन सिंचावा। उनका चरणों को धुला और आसन बिठाया, चरणों तक को पिया
और उस चरणों से बचा उसके घर के हर कोने कोने में छिड़कवा दिया। क्यों? कि संतों के चरणों में सब कुछ होता है। जो तपस्या होती है वो चरणों में तो होती है। उसका घर उनका पवित्र हो गया। नारद संतों घर में आके आज संतों को चरणों तक की बात कर रहे हो, उनके चरण तक स्पर्श नहीं करते, प्रणाम तक नहीं करते। दूर से बाबा सीताराम इस तरह से बस सभ्यता से बोलते, सीताराम बाबा ये क्या है? अरे आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद लेने जैसी बात कीजिए, संतों के साथ व्यवहार उस तरह कीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं हिमालय के घर पहुंच जाते हैं जब नारद जी वीणा बजाते हुए अवतार लेने का समाचार। तो जब हिमालय राज ने देखा नारद आए हैं, बहुत बड़ा आदर सत्कार करते हुए उनके चरणों का शीतल जल धुला पिया। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना। अरे हिमालय राज क्या कहते हैं? निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बोल मेली मुन चरना। और कहते हैं देवर्षि मेरे सौभाग्य बहुत ही सुंदर है, मेरे बहुत ही क्या वर्णन करूं मेरे सौभाग्य मेरा कि आप जैसे इसके दर्शन हुए। और सुता बोले, सुता माने पार्वती को बुलाया और नारद जी से मिलवाया और उनके चरणों को प्रणाम करवाया और अपनी पुत्री को मिलाने के बाद विनम्र भाव से बोले हैं हिमालय, हे मुनिवर अपने हृदय में थोड़ा विचार करके इस कन्या के दोष गुण बता दीजिए हमें, क्योंकि आप जो देख लेंगे वो कोई गलत नहीं बता पाएंगे और जो देखेंगे वो बहुत सही देखेंगे। नारद जी तो भगवती के दर्शनों की इच्छा के उद्देश्य ही आए हुए थे वहां पर, और मां के इस बाल रूप के देखते थे देखते इतने बसिकी हो गए, रूप को निहारते हुए रहे, निहारते रहे, अपनी सुध भूल गए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। पता ही नहीं नारद जी को। जब ध्यान आता है क्या हो रहा है तब हो पार्वती को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं नारद। ऋषि मुनि कन्याओं को जब प्यार करते हैं, अच्छी लगती हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, गोद में क्यों बिठाते हैं? माँ लक्ष्मी का रूप जानते हैं, माँ भगवती का रूप देखते हैं वो, और माँ को अपनी दाई जंगा बिठाते हैं, माई बहनी बुला करके बिठाते हैं और कहते हैं कह मुनि बेहस गूढ़ मृदुवानी, तुता तुम्हार सकल गुण खानी। नारद जी हंसते हुए कहते हैं हिमालय राज, ये राजन आपकी कन्या तो सभी गुणों की खान है, इसके अंदर तो गुणी गुण दिख रहे हैं। ये स्वभाव से ही बहुत सुंदर सुशील और चतुर है। इसके नाम उमा, अंबिका तथा भवानी ये इसके मुख्य नामों में से नाम होंगे और अपने सदैव अपने स्वामी की बहुत प्यारी होगी, हमेशा सदैव सुहागिन रहेगी। ये कई विधवा नहीं होगी, ये सुहागिनी रहेगी। इसकी जो रेखाएं बता रही हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूं, माता पिता इस पुत्र के कारण विश्व में अपना यश पाएंगे, यश कीर्ति पाएंगे और विश्व में पूजनी भी होगी आपकी बेटी। ये बेटी आपकी जो है इसकी रेखा जो बता रही है विश्व पूजनी होगी, विश्व पूजता होगी। इसका एक विश्व पूजता के नाम से इसका नाम होगा। और सारा संसार इसके नाम का जप करेगा। पतिव्रता स्त्रियां इसके आचरण का पालन करते हुए जीवन व्यतीत पतिव्रत को नियम को पालन करेंगे। ये इतनी सौभाग्यशाली है राजन, इस कन्या के बारे में और आपको क्या बताया जाए। और सुनो राजन, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो अवगुण द्विचारी। इसके अंदर सभी गुण ही गुण हैं गिरिराज, पर इसके अंदर दो चार अवगुण भी हैं, दोष भी हैं। जैसे ही नारद जी ने कहा हिमालय राज से कि इसके अंदर दो चार अवगुण भी हैं, हिमालय और मेना दोनों घबरा गए।
ऋषिवत बताओ क्या अवगुण है इसके, बताइए। अरे हमको तो बहुत परेशानी होगी, क्या अवगुण है, घबराते हुए बोले, जल्दी बताओ क्या दोष हैं। तब नारद जी कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलहीं, परिहत असिरेख। इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है जो बता रही है कि इसका पति होगा, जो योगी होगा, जटाधारी होगा, नंगा होगा, निष्काम भाव से रहने वाला होगा, अमंगलकारी उसका भेष होगा, भूत प्रेत पिशाचों का मित्र होंगे इसके, बहुत उनका प्यारा होगा, भांग धतूरा आदि इसके भोजन होंगे, सांप बिच्छू उसके गले के श्रृंगार होंगे, शमशान का वासी होगा और अपने शरीर में पाउडर के रूप में मुर्दों की भस्म का लगाएगा। इसके पति के यह गुण होंगे, इसमें गो भी नहीं है, इसकी रेखा जो बता रही है इसके पति के ये गुण होंगे। जैसे ही नारद जी के ये वचन सुने, सुने मुनि गिरा सत्य जय जायनी, दुख दंपत उमा हर शायनी। नारद जी की यह बात सुनकर के मैना हिमालय तो बहुत दुखी हो गए, परंतु पार्वती जी मन ही मन बड़ी खुश हुई। है नारद जी भी नहीं समझ पाए, नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, हिमालय कहते हैं। मन में धीरे धर हिमालय ने नारद जी से कहा, कहो नाथ करिए उपाय। क्या उपाय है इसका, कोई उपाय भी तो बता दीजिए मेरे। तब नारद जी कहते हैं, हे हिमान सुनो, जो भी ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, फिर भी एक मैं उपाय बताता हूं। जो इसकी रेखा में गुण बता रहे हैं उन्हें बता रहा हूं। जे जे बर के दोष खाए ने, ते सब शिव पहे मैं अनुमाने। जो जो बर के दोष इसकी रेखा में, हाथ रेखा में दिखाए जा रहे हैं, वो सब मुझे शिव जी की में दिख रहे हैं। जो विभाव शंकर सन हो ही, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जो इसका विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाता है तो दोष भी गुणों में बदल जाते हैं। जो सामर्थ्यवान के अंग में कोई गुण दोष नहीं देखे जाते हैं, सामर्थ्यवान को दोषों को नष्ट कर देते हैं। वो सामर्थ्य हैं, जो ये सामर्थ्य होते हुए भी इसमें कोई दोष नहीं देखे जाते हैं, इसलिए सारे दोष छिप जाएंगे। इसलिए किसी तरह से आप इसका विवाह भोलेनाथ के साथ कर दिए तो कैसा है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विद कल्याणा। यदि भोलेनाथ के साथ का विवाह हो जाए तो बहुत ही कल्याणकारी हो जाएगा, कोई अवगुण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और आपका भी यश में बीतेगा, चारों तरफ भलाई भला होगा। परंतु भोलेनाथ के विवाह के लिए मनाना बहुत कठिन है, ऐसे मानते नहीं है। वो तो सिर्फ तप और साधना तपस्या से मानते हैं। इतने भोले हैं, जो उनको भजता है, उनकी साधना करता है, उनकी तपस्या करता है, उनको ये देखते नहीं हम क्या वरदान देना है, मन वांछित वरदान के रूप में फल दे देते हैं, वो बिना सोचे समझे ही दे देते हैं। यदि आपकी पुत्री तप कर ले और भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले तो होनहार को भी वो मेंट सकते हैं। जो शादी नहीं करना चाहते हैं, यदि आपकी तपस्या से प्रसन्न कर ले तो शादी को तैयार हो जाएंगे, वैसे नहीं होंगे किसी की जगह। आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ तप से ही भक्तों के बस में हो जाते हैं। पहले पत्नी बनने से पहले भक्त बनना पड़ेगा भोलेनाथ का। यदि आप कर सकते हैं तो दिनों का तो शिवजी वरदायक हैं, दिनों का कष्ट हरने वाले हैं, कृपा के सागर हैं, मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और नारद जी ने कहा, कन्या को आशीर्वाद देते हुए, इस तरह से कह करके कन्या को आशीर्वाद देते हुए हिमालय के संदेह को छोड़ दो, कल्याण ही होगा। इस तरह से कहते हुए संदेह को छोड़ दीजिए हिमालय,
संदेह मत कीजिए, इसमें आप लड़की तपस्या करती है पुत्री आपकी, तो उसका कल्याण ही होगा। और यह सब बताकर नारद जी अपना बीड़ा उठाया और नारायण नारायण करते हुए वहां से चले जाते हैं। कहाँ गए हैं नारद जी? ब्रह्मलोक को चले गए। इधर हिमालय मैना आपस में नारद जी की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। और हिमालय मैना से कुछ दिन बाद कहते हैं, बीतते चले जा रहे हैं, कुछ दिन व्यतीत करते हैं, उसके बाद कहते हैं हिमालय मैना से कि अब जो हूं तुम सुता पर नेहू तो जाहे सिखावन देहू। अब जो तुम्हारी सुता पर नहीं प्रेम में और उसका हित चाहती हो तो जाकर के उसे समझाओ कि वह तपस्या करे, जिससे उसे पति के रूप में भोलेनाथ मिले, अन्यथा कोई ऐसा भूत पिशाचों का वरदान मिल जाएगा और मेरी पत्नी के भाग फूट जाएंगे। उससे कह दो उसका भाग्य बनाना है तो उसको कुछ प्राप्त करना होगा, अपना भाग्य बदलना पड़ेगा। तभी कहा गया है कि भगवान की भजन साधना तपस्या करने से भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं। जब उनके आश्रम में पहुंच जाता है तो जो कर्म में लिखा हुआ है उसे मेट करके इधर से उधर बना देते हैं लेकर के। प्रभु हिमालय की बात मानते हुए मैना पार्वती के पास तो जाती हैं, गोद में बिठा करके प्यार दुलार करती हैं, परंतु मां की ममता घबरा रही है। तपस्या का नाम लेने से तपस्या का बनाते हैं तो तपस्या करने के लिए नहीं कह पा रही है मैना। परंतु पार्वती माता की स्थिति को समझ जाती है और माता मैना से सुख देने वाली मीठी वाणी में बोलती हैं, सुनहु मां तुम्हें ही दीख ऐसे सपन सुनाबो तो सुंदर गौर शुभ प्रवर अस उपदेश हूं मोय। हे माता, मैंने आज रात को एक स्वप्न देखा है, मैंने उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझसे कहा है रात को आज, कराहे जाहि तपुशैल कुमारी नारद कहाँ सो सत्य विचारी। फिर सत्य पूरा सपना बता दिया। फिर तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक कीजिए, और तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि तप करने से हमेशा सुख मिलता है, दुख दोषों का नाश हो जाता है। सुनत बचन विस्मित महतारी। बेटी के वचन ये सुने बड़ा विस्मय पड़ गई, अचंभित हो गई और हिमालय को बुलाकर, हेमंत को बुलाकर पार्वती के सपने की सारी बात बता दी। मात पिता ही बहुविधि समझाई चली उमा तपहित हर साही। माता पिता को अच्छी तरह से समझाया पार्वती ने और प्रसन्न मन से पार्वती तपस्या करने के लिए और माता पिता से आज्ञा लेकर चली जाती है। यदि कहीं किसी को जाना है तो माता पिता जब घर में हैं, जब तक हैं, तब तक उनसे आशीर्वाद जो लेना चाहिए। माता पिता जिस कार्य के लिए आशीर्वाद दे देते हैं वो हमेशा सफल होता है, इसलिए माता पिता से हमेशा आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। आजकल के लोग नहीं जाते। यदि माता पिता आपके नहीं हैं तो खड़े होकर के शांति से अपने माता पिता के रूप को अपने हृदय में धारण कीजिए, उनसे अनुमति लीजिए। हे माते, हे पिताजी, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, इसमें हमें सफलता प्रदान करना, क्यों पितर हर कार्य को सफलता प्रदान करते हैं। पर आज कोई नहीं जाना चाहता है। और माता पार्वती अपने पिता से आशीर्वाद लेकर जाती हैं। तपस्वी भेष में पार्वती को जाती देख हिमालय और मैना को बड़ा दुख हो रहा है। जब किसी का बेटा तपस्वी हो साधु हो जाता तो माता पिता के पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। वो आज हिमालय और मैना के दिल पर बीत रही है। वो तो पुत्री है कि पुत्री साधु होकर जा रही है, तपस्या करने जा रही है। और तपस्या करने जाते हैं तो किसी को जोत को जा करना वही जाता है, किसी और की आवश्यकता नहीं होती है।
तब वेद शरा मुनि ने सबको मां भगवती पार्वती की महिमा को सुनाकर धीरे धरा। एक वेद शरा ऋषि मुनि थे उनके यहाँ पर, उन्होंने सबको समझाया और धीरे धीरे धन धराया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाहे विपिन लागी तपो करना। इधर पार्वती जी शिव जी को प्राणपति मानकर, अपना उन्होंने क्या, मैंने अपने प्राणपति मान लिया उन्होंने, और मान करके उनके चरणों को हृदय में धारण करके निर्जन वन में जाकर अखंड तप करने लगी पार्वती जी। 1000 वर्ष तक तो कंदमूल फल खाए पार्वती जी ने, 100 वर्ष तक साग पत्ते खाए, कुछ दिन सिर्फ जल ही जल पिया और कुछ दिन हवा से रही, फिर 3000 वर्ष तक सूखे बेल के पत्ते खाए और सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब जब कुछ नहीं खाने लगी तब उनका नाम अर्पणा पड़ गया। और जब देखें कि यह कमजोर स्थिति में हो रही है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, तब आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, ब्रह्म गिराव है गगन गंभीरा। ब्रह्म गिराव है गगन गंभीरा। गगन से ब्रह्म की वाणी हुई। भयहु मन क्या होती है? भयहु मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार, पर हरुं दुसह कलेश तव अब मिल है त्रिपुरार। हे पार्वती सुनो, जिस कामना से, जिस इच्छा से कठोर तप आपने कर रही हो वह सफल हो गया। अब तप करना छोड़ो और शिवजी तुम्हें अब जल्दी ही मिलेंगे, आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे और अब तुम्हारे पिता के बुलाने पर तुम अब घर चली जाना। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आए, किसी को भेजते हैं तो तुम घर चली जाना। अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी साधना सफल हो गई और मनोकामना सिद्ध हुई तुम्हारी। इस तरह आकाश में हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश होती हैं पार्वती जी। इसमें समझ लीजिए इतनी खुश होती हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा पार्वती जी का। इधर भोलेनाथ क्या कर रहे हैं मालूम है? क्या करते हैं भोलेनाथ? जबते सती जाय तन त्यागा, तबते शिव मन भयों बिरागा। जब से सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था और तपस्या करने वचन दिया था, उसके पश्चात उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो जहां भी जाते श्री राम की कथा कहते और कथा सुनते और हर नाम संकीर्तन ही करते हुए सुनते चले जाते थे, विचरण करते थे और कहीं कोई मतलब ही नहीं था उन्हें, किसी से कोई भी मतलब नहीं। हर नाम का संकीर्तन करना, हर नाम संकीर्तन सुनना, हर नाम संकीर्तन सुनाना। जब प्रभु श्री राम ने अपने प्रद भोलेनाथ की अटूट अचल भक्ति देखी तब प्रभु प्रकट हुए और भोलेनाथ की प्रशंसा करते हुए बोले भोलेनाथ से, बहुविधि राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान श्री राम भवभांति बहुत बदमाश समझाते हुए ही पार्वती जन्म की कथा विस्तार से कथा सुनाई और कहा, यदि मुझसे प्रेम है भोलेनाथ आपको तो मुझे दो वर दीजिए। कि क्या? कि एक तो आप पार्वती की सेवा विवाह कर लें आप, इसे मैं वर मांगता हूं आपसे। तब भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु जो आपने कहा है वो उचित तो नहीं है, फिर भी मैं आपके वचन को मेट नहीं सकता, आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे इष्ट हैं। मेरे आपका मैं अनंत भक्त हूं और प्रभु की बात मैं कैसे टाल सकता हूं। हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरा प्रभु की आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा पालन करना, इष्ट देव की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। तब तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता गुरु प्रभु कहे भाईनी, बिनहि विचार करिय शुभ जायनी। माता पिता गुरु स्वामी की वचन हमेशा हितकारी, जानकर बिना विचार किए ही मान लेने चाहिए।
माता, पिता, गुरु और स्वामी। पत्नियों के लिए पति। इनकी विचार बात को मान लेनी चाहिए, इनके वचन हमेशा हितकारी होते हैं। परंतु आज पत्नी स्वामी कहती तो है, स्वामी स्वामी कब कहती हैं? जब उनको आवश्यकता होती है किसी तरह की। आज की पत्नियों को 10% ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने पति की आवश्यकता है, और 90% महिला ऐसी हैं जिन्हें पति से आवश्यकता है। पति की आवश्यकता नहीं है, पति से आवश्यकता है। और 10% ही महिला ऐसी हैं जिन्हें पति की आवश्यकता है। जहां पति की आवश्यकता है वहां उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है, और जहां जिन्हें पति से आवश्यकता है उनके जीवन हमेशा परेशानी रहती है, और वो अपने पति की बात को कभी नहीं मानती है। वो पतिव्रता नहीं है, वो उल्टा है, जो अपने पति की बात को नहीं मानती है। पति से आवश्यकता नहीं, पति की आवश्यकता रखिए। जिसकी आवश्यकता, आप पति के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो वो आपकी सारी व्यवस्थाएं बनाएगा। जब अपने पिता के ऊपर आप आश्रित थी तो आपकी सारी व्यवस्थाएं पिता बनाता था, और पिता के घर पे आप, पिता ने अपने पति को सौंप दिया तो आप पति के ऊपर निर्भर हो जाइए, वो आपकी सभी आवश्यकता बताएगा। परंतु आज क्या कहती है? मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं हूं, मुझ में क्षमता है, मैं कुछ कर सकती हूं, मैं नौकरी कर सकती हूं। और आज के पुरुष भी क्या है? हिजड़े हैं, हिजड़े तब भी अपना कमा के खाते हैं। जो अपनी पत्नियों की कमाई को बैठ करके खाते हैं वो मर्द नहीं, वो बीवी के गुलाम है। जो कमाने जाएगी, नौकरी करेगी, तुम्हें खिलाएगी, वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी? वो नहीं मानेगी। और कोई पत्नी ये कहे कि मैं कमा के लाती हूं, पतिव्रता, वो पतिव्रता नहीं है, पतिव्रता हो ही नहीं सकती है। क्यों? कहीं न कहीं उसके अंदर अहंकार होगा कि मैं कमा के लाती हूं, तुम्हारा नहीं खाती हूं। उसके पीछे कोई अपमान भी करती होगी। और पतिव्रता पत्नी अपने पति का कभी अपमान नहीं कर सकती है, कभी मान सम्मान नहीं करती है। उसके अंदर अभिमान नहीं होगा, उसके अंदर सेवा भाव होगा। उस जो कमा के ला रही है, जो नौकरियां करने जा रही हैं, उसके अंदर सेवा भाव नहीं है। उसको विश्वास नहीं है अपने पति पे कि मेरे जीवन की मेरी रक्षा कर पाएंगे, मेरा पालन पोषण कर पाएंगे, इसीलिए तो कमाने के लिए जा रही है। यदि पति में विश्वास होता, उनके चरणों में सेवा करती, तो वो कहीं कमाने जाती नहीं। जैसा पति खाएगा देगा उसे खाऊंगी। उनकी इच्छाएं कुछ अलग है, उनकी कामनाएं हैं कि मुझे करना है। उनको पति के ऊपर निर्भर नहीं है वो। और जो पति के ऊपर निर्भर होती हैं वो हमेशा सुखी रहती हैं, सती होती हैं। वो ने तो जो पति ने दे दिया उसी पे सबर करना है, सबरीली होती हैं, वो मनुष्य हैं वो, अन्यथा नहीं। ये उल्टा है। जो नौकरी करने वाली महिला है वो बड़ा मेरा बात को अवश्य मान नहीं होंगी, पर वो पतिव्रता नहीं। वो अपने जीवन में आंख करके देखें, कहीं न कहीं पति का आप तो कुछ मुझ सब जरूर बोलती होंगी, क्योंकि किसी न किसी कारण अपने जरूर चलाती होंगी। ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, देखो मेरी तनख्वाह मिल आई है, एक अच्छी में चीज़ यहाँ पर लेके आए, एक टीवी लेके आनी है, अब ये टीवी पुरानी हो गई है, एलईडी लगाइए, 80 इंची लगाइए, 95 इंची वाली लगाइए, सेंटीमीटर वाली लगाइए, ये छोटी है, काम नहीं कर रही है, एसी लगवा दो, गर्मी बहुत लगती है। क्यों? उनकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, उसके इच्छाओं की पूर्ति। और जो पत्नी दिन भर काम करने जाती है, मर्दों के बीच में रहती है, तो दूसरा मर्द कितनी पतिव्रता क्यों नहीं हो, उसकी निगाह पर गलत होती है। और जब साथ साथ रहते हैं, घास फूस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आग लगी जाती है, तो पतिव्रता नहीं रहती है। मैं गलत नहीं कर रहा हूं सभी को, परंतु उनके मन की भावनाएं कुछ बदल जाती हैं। जैसे कि एक बार जमदग्नि अपनी तपस्या कर रहे तो अपनी पत्नी से कहा, रेणुका से, कि जाओ जल ले आओ, फूल ले आओ। तो वो जल तोड़ने गई तो सरोवर में स्नान कर रहे थे, जमुना में। कौन? यक्ष लोग। तो उसके शरीर को देख मोहित हो गए थे, तो मोह मन का पाप लगा था। तो ये इस तरह की धारणा बन जाती है। क्यों? आज की वृत्ति ही इस तरह का, आज का कलयुग है, आज का समय है, समय के आधार पर वृत्तियां बन जाती हैं। तो मैं उन महिलाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं कि सारी महिलाएं इस तरह की हैं, परंतु कहीं न कहीं कभी न कभी स्थिति कुछ धूल जाती है, मन में कुछ कामना उत्पन्न हो जाती है। यदि वही कामना ज्यादा प्रकट हो गई, असर कर गई, तो नाश कर देती है। परंतु हाँ, इतना झूल है,
पतिव्रता नौकरी पत्नी नौकरी करने नहीं जाएगी। क्यों? उसकी कामना नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी पति से इच्छा नहीं है। पति की इच्छा है उसे, पति से इच्छा नहीं है। जब पति की इच्छा होती है तो पति के ऊपर निर्भर होगी, जब पति से इच्छा होगी तो कुछ भी कर सकती है। तो माता पिता गुरु स्वामी के वचन हमेशा शुभ हितकारी जानकर बिना विचार की ही मान लेना चाहिए, वही परम हितकारी होते हैं। और शिवजी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? भगवान राम ने जो वचन कहे थे वो अपने हृदय में धारण कर लिए कि पार्वती से मुझे विवाह तो करना ही, प्रभु ने आदेश दे दिया है। उसी समय सप्तऋषि कश्यप, सप्तऋषि में कौन कौन से थे? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम, ये सप्तऋषि हैं। ये भोलेनाथ के पास आते हैं। तब शिवजी ने बड़े प्रेम से मधुर वचनों से उन्हें बिठाया और पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेजा कि आप वहां जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए कि पार्वती के मन में मेरे प्रति कितना आदर सम्मान है। कहीं वो डिग तो नहीं जाएंगी भविष्य में जाकर के, क्योंकि मेरे भेष को देख करके मेरे साथ रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी। उनको बता दीजिए भूतों पे रहने वाला, ये करने वाला, सब बता दीजिए। यदि वो उनके मन में मेरे भावना होगी तो मेरे अलावा दूसरे शब्द का किसी शब्द नहीं सुनेंगी। और पार्वती ने उन्होंने तपस्या करते समय पति बना लिया था, मन से पति बना लिया, वर्ण कर लिया मेरे पति होंगे तो यही होंगे, यही संकल्प होना चाहिए। तो सप्तऋषि उन्हें बहुत परीक्षा लेते हैं, तो ज़्यादा लेते हैं तो सप्तऋषि से बोले कि तुम जा रहे हो कि तुमको श्राप दे दूंगी मैं, मेरे पति के अलावा एक शब्द मत बोलना। कैसे है? जैसे हैं मेरे पति हैं मेरे। क्या आज पति सुनती है कोई पत्नी किसी? आज तो पत्नियां कोई बात तो होती है तो पत्नियों की बुराई करने लग जाती हैं, किन्हीं के अंदर उनकी कमियां गिनाने लग जाती हैं, किन्हीं के अंदर ये कमी है, ये वहाँ करके आते हैं, वहाँ करके आते हैं। पर पतिव्रता पत्नी कभी भी अपने पति की बुराई सुन नहीं सकती है। जबकि पार्वती ने तो भोलेनाथ को देखा भी नहीं था। और इतना करने के पश्चात सप्तऋषि फिर हिमालय के घर जाते हैं। हिमालय से कहते हैं पार्वती को घर लेके आइए। सप्तऋषियों के कहने पर हिमालय जा पार्वती को घर बुलाते हैं। सप्तऋषि गण जब पार्वती के पास समझाते हैं, पुनः शिव जी के पास आते हैं और पार्वती जी की सब कथा उन्हें बताते हैं। प्रभु अटूट शक्ति है, वो तो आपके अलावा किसी और को देखना सुनना ही नहीं चाहती, किसी और का नाम पति रूप में कोई भी कुछ कहता है वो नहीं सुन रही है। और भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के अपने स्थान को जाते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगा करके समाधि में फिर पुनः बैठ जाते हैं। इतना करने के पश्चात और पुनः समाधि में बैठ जाते हैं। भोलेनाथ की समाधि देख करके सभी देवता चिंतित हो गए इधर और निर्णय लेते हैं क्या? पठबहु काम जाहे शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करबा ओ बिना विवाह पर आई। पठबहु काम जाय शिव पाही, वहां जाकर के किसको पठाना है? कामदेव को भेजिए वहां पर शिव जी के पास में। करें क्षोभ शंकर में, और भोलेनाथ के मन को परिवर्तन करें, उनके मन में काम भावना जागृत करें, वो अपने बाण चलाएं। तब हम सब जाकर के उनको सिर निभाएंगे, उनके समझा करके जबरन विवाह करा देंगे पार्वती जी से। आप अपना काम तो करें जाकर के, तभी हमारा भला होगा। अन्यथा तारकासुर से डर करके हमको इधर उधर भटकना ही पड़ेगा, भक्ति भटकना पड़ेगा। और लेकिन देवताओं ने कामदेव को बुलाया और समझाया कि भोलेनाथ के पास जाइए। भोलेनाथ के पास भेजते हैं कामदेव को। छाड़े, और कामदेव ने वहां जाकर के छाड़े विषम विषिक उर लागे, छोट समाद संभ तब जागे। जैसे कामदेव वहां जाते हैं बसंत ऋतु चेंज हो जाती है,
कोयलें कूकने लगती हैं, मधुर मधुर सुगंध आती है, मधुर फाड़ने लग जाती है। जो गर्मियों का महीना बसंत तो तभी आई है, कुछ दिन पहले ही, बसंत कैसी आ गई? तो भोलेनाथ की समाधि खुल जाती है। इधर अप्सराएं भी नृत्य करने लग जाती हैं, पंजल पायलों की आवाज़ आती है। और जब वो आती है, भयों ईश मन छो विषय की, उनके मन में बड़ा विषय भूगा। शिव जी के मन में क्षोभ हुआ, ये क्या हुआ, अभी कैसे आ गया? और आंखों को खोल करके देखते हैं चारों तरफ, तो हरियाली हरियाली दिख रही है। और हरियाली पत्तों में ही सोहरा व पल्लव मदन बिलोका, भयों कोप कंप्यों तरडोका। और पत्तों में छिपे हुए थे, उनको जैसे ही कामदेव को पत्तों में छिपा हुआ देखते हैं, भोलेनाथ को बहुत क्रोध आ जाता है। इतने क्रोध आता है कि वो कांपने लगते हैं क्रोध के में आकर के। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। चितवत काम बह्यों झर छाया, और जैसे ही भोलेनाथ ने कामदेव की तरफ देखा, और कामदेव तो जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गई। हाहाकार बह्यों जग भारी, अब तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। डरपे सुर बहे असुर सुखारी, सारे देवता डर करके भाग गए, और असुर थे वो खुश होने लगे, ये अच्छा हुआ। कामदेव की पत्नी को मालूम होता है, तो रोती बिलखती हुई पति की दिशा को देख करके वहां आती हैं और मूर्छित हो जाती है। होश आने पर रोती चिल्लाती हुई, करुण पुकार करती हुई शिव जी के पास जाती हैं, और हाथ जोड़ करके विनती करती हैं, हे प्रभु। शिव जी बहुत दयालु हैं, हाल प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रति से सुंदर वचन कहते हैं, अवत ही रति तब नाथ कर, हो ही नाम अनंग, बिनु बब प्यावे सब हैं पुने, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अब अनंग होगा, क्यों कभी दिखाई नहीं देंगे, उनका अंग दिखाई नहीं देगा कभी अब, जो बिना शरीर ही व्यापेगा। और अपने पति से मिलने की कहानी सुनो तुम, अब पति से भी नहीं मिल पाओगी। जब पृथ्वी का भार कम करने के लिए द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा प्रभु का, तब तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में उनका पुत्र होगा। यह सुनकर ती चली जाते हैं, प्रणाम करके चली जाती हैं हृदय में धारण कर करके। और देव समाचार सब पाहे, धम्मा दिख बैकुंठ सिधाए। जब सभी देवताओं ने समाचार सुना, तो बैकुंठ की तरफ दौड़ लगा देते हैं। कहाँ? विष्णु भगवान के पास। और विष्णु ब्रह्मा को साथ लेकर के कैलाश पहुंचे, और सभी देवता भोलेनाथ की स्तुति करने लग जाते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और देवताओं से कहते हैं, बोले कृपा सिंधु व्रत केतु, कहूं अमर आए कहीं हेतु। हे भोलेनाथ कहते हैं, देवताओं, किस कारण बस आप सभी इस तरह आगमन हुआ और स्तुति कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए। आपके मन के प्रति भावना उत्साह जो है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब कहते हैं देवता, हे नाथ, हम सभी देवता अपनी निगाहों से आपका व्यवहार देखना चाहते हैं। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सभी देवता आपको अपनी निगाहों से आपका व्यवहार देखना चाहते हैं, और आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। सुन विधि विनय समझ प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु श्री राम की वाणी का स्मरण कर लेते हैं और कहते हैं, जाओ ऐसा ही होगा। तब देव हैं दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। और देवता दुंदी बजाने लग जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और जय जयकार करने लगे भोलेनाथ की। अवसर मिलते ही बिचौलिया कौन थे? सप्तषि भी आ गए। बिचौलिया के बिना विवाह नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने हिमालय के घर भेज दिया, जाओ उनसे कहो पार्वती से मिलते हैं। भेज दिया। ऋषि पहले तो जाते हैं, पार्वती से फिर परीक्षा ले रहे हैं, जाके फिर परीक्षा ली इन्होंने। उसके बाद हिमालय के पास जाते हैं और हिमालय को सब सारा प्रसंग बता दिया। देवगढ़ कामदेव का प्रसंग भी बता दिया, भस्मोना रति का प्रसंग भी बता दिया, और कहा जाओ शादी का प्रस्ताव ले जाने के लिए। हिमालय ने बहुत खुद कहते हैं, हिमालय बहुत खुश होते हैं।
श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर विधि विधान से लग्न पत्र का लिखने के लिए कहा। शुभ दिन और शादी के लिए किस्म भी भेज देते हैं और जाते हैं लोग। शुभ दिन नक्षत्र रात से घड़ी वेद की विधि से व्रत किया है और सप्तऋषियों की विनती कर पैर पकड़ लेते हैं और उन सुपर्द कर देने ले जाओ, हमारे यहाँ से लग्न पत्र का लेते जाइए, पीली चिट्ठी ले जाइए। मुनियों ने ब्रह्मा जी को जाकर के वो पीली चिट्ठी दे दी है, जिसे पढ़ते ही सभी देवतागण खुशी से झूम गए। फूले नहीं समा रहे, आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे, बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे। अब शादी की तैयारियां होने लगी हैं। कहाँ हिमालय के हैं और भोलेनाथ के यहाँ अब कल बारात जाएगी। अब वही देखिए, अब आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल से कथा फिर चालू होगी। बोल सियावर रामचंद्र की।